जो हुआ वो गलत हुआ, ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हुआ है। ऐसी घटनाएं देश के लिए चिंता का विषय है, यानी देश को चिंता करनी चाहिए। यह अभय चौटाला ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ में जीत हासिल की है, विजय पताका लहराया है, भगवा लहराया है। ममता बनर्जी को करारी हार मिली है और अब विपक्ष लगातार निशाना साधते हुए एक के बाद एक नजर आ रहा है। उसी कड़ी में अभय चौटाला का भी ये बयान पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सामने आया। अभय चौटाला का साफ कहना है, बीजेपी पर निशाना साधते हुए ऐसी जो घटनाएं हैं वो देश के लिए चिंता का विषय है, इसमें सोचने की जरूरत है। दुर्व्यवहार ममता बनर्जी के साथ किया गया। हमारा प्रत्याशी जो है बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने का काम कर रहे हैं। हम औरों की तरह जाकर के झूठे आश्वासन देने में विश्वास नहीं रखते। आज बीजेपी वाले कहते हैं 1000 करोड़ रुपया खर्च करें, कांग्रेस वाले अलग से अपना एक मैनिफेस्टो देते हैं कि हम बनने के बाद फला फला काम करें। 10 साल इनका राज था, क्यों नहीं किए काम? अब भाजपा 11.5 साल से कहाँ सोई हुई है। आज 1000 करोड़ की बात मुख्यमंत्री कह के गया है, उससे पूछो तो सही, सबसे पहले पैसा जो आया था वो कहाँ चला गया? उस पैसे को कौन खा गया? वो किसके खाते में गया? काम क्यों नहीं हुए विकास में? लोग बहुत समझदार हैं, खास करके युवा पीढ़ी के लोग जो वो अब की बार इनको सबक सिखाएंगे और रीजनल पार्टी के, हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ये मान के चलो, ये एसआरए का कमाल है। किस ढंग से वोट काटे गए, किस तरीके से वहां पे सारी सरकारी मशीनरी लगा दी गई। यहाँ तक भी ममता चीफ मिनिस्टर थी, कैंडिडेट थी, वो वोट अपने वहां पे जब गई उसके साथ बदतमीजी की गई। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में लोग फैसला करें, उसे स्वीकार करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत नाटक किया था, विशेष करके उस वक्त जब वो न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। ये रोज उनको अपने कंधों पे बैठा करके कहीं अपना राजनीतिक रोटियां सेक रहे। आज काम कर गए, आज क्यों चुप है? आज क्यों नहीं कांग्रेस उनके लिए बोल रही? आज मजबूर होकर के उसको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती। अगर उसके साथ किसी भी तरह से गलत हो तो फिर ये मान के चलो, आने वाले समय में खेल जगत में कोई भी व्यक्ति अपनी बहन बेटी को आगे करने का काम नहीं करता। रेखा शर्मा ने जो बयान दिया उससे मान के चलो, उन्होंने अपमानित किया एक तरह से जिस व्यक्ति ने 10-11 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहा और जिन्होंने अपने समय में जो भी काम किए कहीं ना कहीं ठीक काम किए, तभी उनको दोबारा मौका मिला होगा। इस तरह से किसी भी आदमी को, हाँ आज हमारे बीच में होते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज तो वो तो स्वर्ग में है, परमात्मा को प्यारे हो गए। जो चला गया उसके बारे में इस किस्म के शब्द कहना बहुत ज्यादा अपमानजनक बात है। रेखा शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण को तो वैसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रेखा शर्मा ने जो बयान दिया उससे मान के चलो, उन्होंने अपमानित किया एक तरह से जिस व्यक्ति ने 10-11 साल मुख्यमंत्री के पद पे रहा और जिन्होंने अपने समय में जो भी काम किए कहीं ना कहीं ठीक काम किए, तभी उनको दोबारा मौका मिला होगा। इस तरह से किसी भी आदमी को, हाँ आज हमारे बीच में होते हैं, आप उनके लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज तो वो तो स्वर्ग में है, परमात्मा को प्यारे हो गए। जो चला गया उसके बारे में इस किस्म के शब्द कहना बहुत ज्यादा अपमानजनक बात है। रेखा शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। ब्राह्मण को तो वैसे भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। रेखा शर्मा ने इसी बीच